ऑलराइट, अब हम सेकंड ग्राफ पर आ गए हैं। ध्यान दीजिए, दैट इज टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तीन बातें होती है। पहली, सब बेसिक वैसा ही है। फर्स्ट, क्लियर, प्लॉट कैसे करेंगे? ऑन टेकिंग टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। देखिए साथ साथ, ये एक पर्टिकुलर केस हमने ले लिया। इधर मैंने वेलोसिटी ले ली और इधर मैंने टाइम ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और डन। सेकंड पॉइंट, इससे डिटरमाइन क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन किस या किन फिजिकल क्वांटिटीज का हुआ? पहले वाले से एक का हुआ था, लेकिन यहां पर दो का होगा। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन से चेंज v के बराबर है, टाइम t के बराबर है। राइट, पहली क्वांटिटी। दूसरी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। बड़ी क्लियर सी बात है। देखिए, ग्राफ मेरा टाइम और वेलोसिटी का है। टाइम वेलोसिटी एक्सेलरेशन, टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम वेलोसिटी से दो बातें, दो क्वांटिटी रिलेटेड हैं, दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। तीसरा पॉइंट, हाउ, कैसे। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि बेसिक मेरे पास है। अगर मेरा रिलेशन इस तरह का है, जैसे वहां टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में आप वेलोसिटी निकाल के आए थे, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कैसे, स्लोप से, राइट। तो ये तो होगा क्लियर। एक्सेलरेशन ग्राफ के स्लोप से फाइंड आउट करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। केस शुरू कर दिया हमने। दूसरा, डिस्टेंस, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, डिवीजन की तो बात आ चुकी है, राइट। ये हम नो डाउट कैसे लिख दिया मैंने? एरिया ऑफ द ग्राफ, ग्राफ के एरिया से। एरिया ऑफ द ग्राफ से मतलब क्या है? केस शुरू हो चुका है, डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन स्लोप से और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ द ग्राफ से, राइट। बढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ से लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन के लिए वही बेसिक वैल्यूज दो। मेरी पहले वाली 0 0, दूसरे वाली a, दिस इज t v, यानी यहां पर आपका टाइम कितना है? ये लो जी, यहां से नॉर्मल प्रोजेक्शन डालते हैं टाइम एक्सिस पर, ठीक है जी, राइट। जो भी आएगा टाइम वो है लेट t। चलिए, वेलोसिटी कितनी है? यहां से फिर प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, वेलोसिटी एक्सिस पर, ये है जी, ठीक है जी। और लेट वेलोसिटी v है, ओके। तो ये वाली वैल्यू भी आपने क्लियर कर दी, ठीक है। इस की वैल्यूज इस एक्सिस पर, लेट सब कुछ अननोन है, t है, ठीक है जी, टाइम टेकिंग t है, और वेलोसिटी आपकी इस एक्सिस पर, ठीक है जी, राइट, नो डाउट v, द सेम थिंग, लेट v है। चलिए जी, एक और छोटी सी बात देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर लेट थीटा, ये मैंने एंगल ले लिया, ठीक है जी। तो अब देखिए, मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि साहब टाइम को इधर लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। दूसरा, अब दूसरा क्या डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब थर्ड पॉइंट पर है कैसे, तो एक एक को पकड़ते हैं कैसे। चलिए, पहले मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूं। एक्सेलरेशन जो है क्या हमारा? v/t। सिंपल, मुझे एक्सेलरेशन v/t इस ग्राफ का चाहिए, इस ग्राफ का ये v है,
वी कैन राइट हियर, इसी ग्राफ का ये टी है, टी, राइट। बस अब इसका एक्सेलरेशन यानी कि वी वाई, ठीक है जी, टी मेरी प्रॉब्लम, सिंपल। अरे ये डिवाइड बाई ये, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, इस बेस एंगल का टेंजेंट, सब कुछ वही आ रहा है। टेंजेंट का मतलब स्लोप, डन। इसका मतलब एक्सेलरेशन इस ग्राफ से हम स्लोप से फाइंड आउट करेंगे। चलो जी, कर दिया मैंने, ये रहा। हाँ जी, स्लोप, स्लोप मीन्स दिस परपेंडिकुलर वन डिवाइड बाय दिस बेस वन। चलो इस पॉइंट को मैं बी लिख लेता हूं, तो ये मेरे पास आ गया जी ए बी डिवाइड बाई ओ बी। हल्का सा इसे और क्लियर कर लेते हैं जी, ए बी, ठीक है जी, ए यानी वी माइनस सी बी यानी 0, और ये इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास b माइनस 0 मीन्स b, पैरेलल ऑलरेडी रिटन b। आइए तो ये लिख देता हूं, यहां ये OB, OB का मतलब b, t माइनस, ठीक है जी, ओ क्या है 0 मतलब t, तो OB आपका यू सी टी। चलिए जी, टी, तो अपने आप में एक्सेलरेशन कैसे आपने फाइंड आउट कर लिया, और एक रिलेशन आपका बेसिक के हिसाब से आ गया। से क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़िए। दूसरी बात क्या है, डिस्टेंस है मेरी। अब मुझे ये चाहिए, ध्यान दो, देखो जरा ज्योमेट्री देखो, ठीक है, यानी इसे भी अगर मैं एक पॉइंट कहूं सी, तो ये जो है मेरा ओ बी ए सी अपने आप में क्या है, रेक्टेंगल या स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए v इंटू टी, क्लियर। अगर मैं v इंटू टी की बात करता हूं या t इंटू, ठीक है जी, v की करता हूं, तो ये तो इस कंप्लीट ज्योमेट्री से रेक्टेंगल का एरिया हो गया, राइट। v इंटू टी या t इंटू, ठीक है जी, v इज नथिंग बट इस कंप्लीट ज्योमेट्री का एरिया एज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन आपका जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है जी, और अब इस ग्राफ की ज्योमेट्री की अगर बात करें, इसके रीजन की बात करें, तो वो आपका पता क्या है, वो इस ग्राफ से नीचे एक्स एक्सिस तक, ठीक है जी, जो भी एरिया, ठीक है पकड़ो बात को, सीक्वेंस बनाओ। आपको ये चाहिए, आपने देख लिया ये तो एरिया पूरे का है, लेकिन हमें ग्राफ का रीजन चाहिए। इस लैंग्वेज को समझो, ग्राफ का रीजन से मतलब क्या है, रीजन से मतलब ये कि ग्राफ का वाई एक्सिस क्या है, एक्स क्या है, एक्स और वाई, ठीक है जी, ऑलराइट। तो ग्राफ के एक्स और वाई का जो, ठीक है, एरिया है, रीजन वो है जो उस ग्राफ के नीचे, ठीक है, एक्स एक्सिस तक है। डन। तो अब क्या मिला जी, कि ये तो एरिया आपका कंप्लीट का है, और ग्राफ का रीजन मेरा क्या है, ट्रायंगल है, सिर्फ ट्रायंगल। और ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का डायगोनल क्या करता है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ का, ठीक है जी, जो एरिया है, राइट, ग्राफ का ये जो आपने, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन निकाला है, ठीक है जी, ये इस कंप्लीट का आधा है। फिर पकड़ो इस पॉइंट को, डायगोनल क्या है, हाफ हाफ कर रहा है, तो क्लियर हो गया।
कि मेरा ग्राफ ट्रायंगल है, मतलब ग्राफ का, ठीक है जी, रीजन आपका क्या है, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन मेरा क्या है, वो इस कंप्लीट का आधा है। तो आधा कर दो सी, मतलब ये हो गया जी मेरा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ओ बी ए सी। और आपने क्या किया, आपने उसका आधा कर दिया। सीक्वेंस बन चुकी है कि जो चाहिए था वो इसका एरिया था, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कि ग्राफ मेरा जो है, ठीक है जी, उसका एरिया क्या है, उसका रीजन क्या है, वो उस कंप्लीट का आधा है। ठीक है जी, तो आपने उस कंप्लीट एरिया का, ठीक है, हाफ कर लिया। और करते ही ध्यान दीजिए, या हल्का सा और सिंप्लीफाई कर लो, क्या है जी, हाफ पहले लिख लेता हूं, ठीक है। अब एरिया की बात कर लेता हूं, ये रहा जी, दिस इज ओ बी इंटू ए बी, राइट, रेक्टेंगल, ये पर्टिकुलर साइड, ठीक है, से लेंथ हमने ले लिया, अनदर ब्रेड्थ आपने ले लिया। थोड़ा सा और, क्या है ये, दिस ओ बी इज नथिंग, ये बेस है इस राइट एंगल, ठीक है जी, ट्रायंगल का। ए बी क्या है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर है या इस ट्रायंगल की हाइट है। एंड यू नो, हाफ बेस इनटू हाइट क्या है, वो ट्रायंगल का एरिया है, यानी दिस इज नथिंग, ये मिल गया जी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल ओ ए बी, बड़ी क्लियर सी बात होगी, हाफ ओ बी बेस ए बी परपेंडिकुलर या हाइट। इसका मतलब क्या मिल गया मुझे जी, मुझे ट्रायंगल ओ ए बी का, ठीक है जी, एरिया मिल गया। बड़ी क्लियर सी बात है कि मुझे ये चाहिए था, और इससे मुझे पता चल गया कि ये ट्रायंगल का, ठीक है जी, एरिया है। मतलब अब हमें लैंग्वेज मिल गई, फिजिक्स सामने आ गई कि वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम ग्राफ के रीजन के या ग्राफ के एरिया से फाइंड आउट करेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेंगे। सी, देखिए वहां वैल्यूज 2 थी, इसलिए इंटरवल 1 आया, यहाँ वैल्यूज कई एक है, इंटरवल आपके कई एक ओ से T1, T2, T1 से T2, T2 से T3, ऐसा हमने एग्जाम्पल पहले वाले ग्राफ में भी लिया था, बेस वही चलेगा। तो कोई बात नहीं, इन सब अलग अलग इंटरवल में हम एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्कस करेंगे। ध्यान दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है जी, इस वैल्यू का ओरिजिन है 0 t, इसका क्या आ गया जी आपका, इसका आ गया जी मेरे पास T1 V1, ठीक है जी, ये रहा जी T1 इसका, ये रहा जी V1 इसका। आगे बढ़ता हूं, इसको A पॉइंट हमने कह दिया A, चलो अब B पर आ जाता हूं, इसका क्या है जी T2 V2, ये रहा जी T2, ये रहा जी V2। अब मैं आ गया यहां C पर, T3 V2, ये रहा जी T3 V2, V2 नहीं बदल रहा, राइट। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं, इसको भी एक पॉइंट ले लो D, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इस पहले इंटरवल के ग्राफ्स की बात करो, ये O से A तक है, पहला इंटरवल यहां से यहां तक है, ठीक है जी, इसका मतलब 0, ठीक है, ये O हो गया, और T1 क्या है, A हो गया, तो इस इंटरवल का ग्राफ ये हो गया जी। इसकी ज्योमेट्री क्लियर कर लेता हूं, ये इसका क्या है जी, नो डाउट दिस V1, ध्यान दो, दिस V1 माइनस दिस 0, मतलब V1,
ये रहा जी, बढ़ो आगे। अब इस इंटरवल पे आ जाता हूं जी। हाँ यस, वन थिंग, T1, ये रहा जी T1 माइनस, राइट, दिस वन, ठीक है जी, 0, मतलब T1। पकड़ो इस बात को, T1 यानी A पर ठीक टाइम T1 माइनस, ठीक है जी, और इनिशियल O पर ठीक है 0, तो T1 माइनस, ठीक है जी, 0, T1, ये T1 है, ये लो जी T1, क्लियर। चलो जी, यानी इस ग्राफ की ज्योमेट्री होगी बिल्कुल क्लियर। V1 ये आ गया मेरा जी, और T1 ये आ गया, डन। अगला ये इंटरवल है, इसका ग्राफ कौन सा, T1 का मतलब A पॉइंट, T2 का मतलब B, इसका मतलब T1 T2 इंटरवल का ग्राफ कौन सा होगा, ये। इसकी भी ज्योमेट्री क्लियर करो। यहां आ गया, पहले में टाइम देख लेते हैं। टाइम T2, यहां पर देख लो टाइम, ठीक है जी T1, इसका मतलब क्या होगा T2 माइनस T1, यानी ये मिल गया मुझे, ठीक है। लिख लेता हूं, दिस वन T2 माइनस T1, ये पैरेलल है इसकी, ये भी वही है, T2 माइनस T1, राइट, और ये आ जाएगा मेरा V2 माइनस V1। आइए, हाँ जी, तो T2 माइनस, ठीक है जी, T1 मतलब T2 माइनस आपका T1, पैरेलल है, डन। आइए वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। यहां पर वेलोसिटी क्या, V2 माइनस, यहां पर क्या है V1, इसका मतलब ये क्या होगा V2 माइनस, ठीक है जी, V1। ओके सी, ये रहा V2, अब देखो पैरेलल है, मींस V2 माइनस V1, यानी इस ग्राफ की, ठीक है जी, यहां से यहां तक आपने वेलोसिटी एज V2 माइनस V1, टाइम एज T2 माइनस T1 मेंटेन कर लिया। आप बचाइए, वेलोसिटी की बात कर लेता हूं, वो अलग है ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, कोई चेंज वेलोसिटी के अंदर नहीं है। टाइम की कर लो, ये रहा जी यहाँ पर T3 माइनस ये T2, मतलब ये आ गया जी मेरे पास, एंड दिस बिकम्स T3 माइनस T2। इस ग्राफ के पास, ठीक है जी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी एक जैसी है, लेकिन टाइम में चेंज है, और टाइम आपने T2 माइनस T3 माइनस, ठीक है, T2 मेंटेन कर लिया, कंप्लीट। बस अब एक एक इंटरवल को उठाओ और दोनों क्वांटिटीज को डिस्कस कर जाओ, बढ़िया। 0 to T1, इस इंटरवल पर हूं जी मैं, ठीक है। पहले हम एक्सेलरेशन का डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद, ठीक है जी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लेंगे। ओके, एक्सेलरेशन A1, हाँ जी, बेसिक आपके पास है फटाफट, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे सब कुछ करका है, ठीक है। तो प्रोवाइड द कंसेप्ट फॉर दैट, यानी कि डिफरेंट इंटरवल में, ठीक है, स्लोप लेकर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते चलो। चलिए जी, तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होगा, नो डाउट इसके, ठीक है जी, हाँ यस रिटन, इस ग्राफ के ठीक स्लोप से, एंड नो डाउट यू सी स्लोप मेरे पास क्या है, इस पॉइंट को मुझे लिखना पड़ेगा ज्योमेट्रिकली, इसको मैं ऐसा करता हूं, ई पॉइंट लिख लेता हूं, डन। हाँ जी, तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन आप इसके स्लोप से फाइंड आउट करें, मतलब ए ई डिवाइड बाई, ठीक है जी, ओ ई से, डन। ये लिख दीजिए आपने, ए ई डिवाइड बाई ओ ई, ए ई V1 ओ ई T1, यानी ये आ गया मेरे पास V1 डिवाइड बाई, ठीक है जी, T1, डन। चलो जी आगे बढ़ो, अब T1 टू T2,
A2 ये रहा जी ग्राफ, स्लोप दिस बाई दैट, BD डिवाइड बाई AD, और ये मेरे पास V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये लो जी, दिस V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ओके, अच्छा जरा एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक्सेलरेशन सेम है? 100%। कैसे? सिंपल, ऐसा बेस ऑलरेडी हमारे पास है। ध्यान दो, देखिए ये दोनों की दोनों मेरी पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल। इसका मतलब इस एंगल की इसे मैं अगर सोचूं मैं लेट थीटा, तो ये भी आपका थीटा, पैरेलल ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब एंगल्स बेटा सेम है तो टेंजेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है, स्लोप्स भी सेम होंगे, यानी एक्सेलरेशंस सेम होंगे, राइट। क्या होगा, क्या निकला, A1 और A2 बराबर, यानी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का स्लोप एवरी इंटरवल पर रिमेज द सेम। ये बेसिक हमारे पास है, मतलब ग्राफ OB रिप्रेजेंट्स, आगे समझ बात। अब अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ OB रिप्रेजेंट्स, ठीक है जी, यूनिफॉर्म, ठीक है जी, एक्सेलरेशन ग्राफ। ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है, ठीक है जी। यहां यानी मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, राइट। आगे बढ़िए, अब मैं T2 टू T3 पर हूं। ये राजी, पहली बात देखो यहां पर दिख रहा है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, पैरेलल, ठीक है, इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं है बेस के साथ, इसका मतलब स्लोप नहीं है, ठीक है, स्लोप नहीं का मतलब एक्सेलरेशन नहीं। फिर भी चलिए मैथमेटिकली देख लीजिए, ऑलराइट। तो इसके अंदर हम करते क्या रहे, वेलोसिटी, ठीक है जी, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी क्योंकि सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी आपका खत्म, चेंज इन वेलोसिटी 0 लिख देते हैं, A3 0 टाइम है, ओके, ये रहा, यानी T3 माइनस T2, लेकिन कुल मिला के आपको नतीजा 0 मिल गया। अब अगर आप कंप्लीट ग्राफ देखिए, कंप्लीट ग्राफ ओसी की बात कर रहा हूं तो रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है जी, ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्राफ। देखिए भाई, यहां तक आपका एक था, ठीक है, यूनिफॉर्म था, लेकिन अब तो एक नहीं है, खत्म, 0 0, कुल मिलाकर एक सा नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा ग्राफ अपने आप में, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, यानी ये कंप्लीट की अगर बात करूं तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब देखो, ध्यान करो, एक बेसिक याद आ गया आपको, यूनिफॉर्म, ठीक है जी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी थी, तो बेसिक ग्राफ में भी आपने मेंटेन कर लिया, ठीक है जी, ग्राफिकली डन। चलिए अब आपकी क्वांटिटी नंबर, ठीक है जी, 2 ऐसी डिफरेंट इंटरवल में आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एरिया ऑफ द, ठीक है, ग्राफ से। बढ़िया, ऑलराइट जी, हाँ जी, ये इंटरवल पकड़ लिया मैंने, और ग्राफ इसका क्या है, ये है। अब एरिया ऑफ द ग्राफ से मतलब क्या है, ये रीजन ऑफ द, ठीक है जी, ग्राफ हमारे दिमाग में ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस तक का, ठीक है, राइट, या वाई और एक्स के बीच का, ठीक है, एरिया, राइट, ओके, रीजन। बस, तो हमें ग्राफ का एरिया यानी ग्राफ के नीचे उस कंप्लीट, ये रहा मेरा ग्राफ, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ये रहा,
तो ग्राफ के नीचे, ठीक है जी, इसके वाई एक्स एक्सिस के बीच, राइट, यानी कि इसके नीचे एक्स एक्सिस तक जो रीजन है, ठीक है, उसका एरिया ग्राफ का, यानी ग्राफ के इस ट्रायंगुलर, ठीक है जी, रीजन का। चलो जी, ठीक है, देखिए जी, ये रहा आपका ई ए T1, ये रहा आपका सॉरी OE T1 और EA B1, यानी T1 इंटू V1। लो जी, D1 का एक रिलेशन T1 इंटू, ठीक है, V1 आ गया। चलो आगे, अब है जी आपके पास T1 टू T2। ये रहा जी आपका, ध्यान दीजिए, T1 T2। तो इस इंटरवल का ग्राफ कौन सा पता है आपको? T1 का वाला A, T2 का वाला B, तो T1 से T2 का वाला EB, राइट। अब बढ़ो, अब देखिए इस AB ग्राफ का एरिया, यानी कि इसके नीचे, ध्यान दीजिए, सब बताया हमने आपको, ठीक है, रीजन पर ध्यान दो, ये रहा इसके नीचे, ठीक है, इसके Y और X एक्सिस के बीच का रीजन, एरिया उसका, और इसके नीचे आप देख रहे हैं, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये रेक्टेंगल, या ठीक है जी, स्क्वायर, जो मर्जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके नीचे इस ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया, या देखो, अरे भाई क्या है ये, ट्रेपेजियम। तो इस ग्राफ का हम अब इससे डिस्टेंस, इसके, ठीक है जी, एरिया, यानी कि इस ट्रेपेजियम के एरिया से फाइंड आउट करेंगे। चलो, हो गया D2 EA प्लस FB इंटू EF, ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स का सम, ये रही पैरेलल, एक ये आपकी और एक आपकी, ठीक है जी, ये रही, इनटू उनके बीच की, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये लीजिए, डिस्टेंस EF, ओके, EF। चलो पुट कर लेते हैं, सब कुछ आपके पास है, बढ़िया। ये आ गया आपका D2 हाफ, ये है जी मेरे पास EA V1 है, F भी मेरे पास V2 है, और ये मेरे पास T2 माइनस, ठीक है जी, T1 है। अब ध्यान दो और टेंशन में आओ, ये रहा जी ये ना V1, FB पूरा कंप्लीट, यानी कि B V2 माइनस, ठीक है जी, ये F 0, राइट, इसका मतलब क्या होगा, V2 माइनस 0 V2, ये रहा जी V2 माइनस, ठीक है जी, 0, ठीक है, कंप्लीट, ठीक, और कंप्लीट वन इज नथिंग दैट इज V2। चलो जी, V2, आगे बढ़िए, EF, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, T2 माइनस, ठीक है जी, T1, इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के लिए भी आपने डिस्टेंस है D2 हाफ V1 प्लस, ठीक है जी, V2 इंटू T2 माइनस T1 से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, अब आपका T2 टू T3, मैं यहां से यहां आ गया, ध्यान दो, वहां T2 से, ठीक है, T3 में ठीक एक्सेलरेशन नहीं था क्योंकि स्लोप नहीं था, लेकिन यहाँ रीजन है ग्राफ का, ठीक है, ओके, एरिया है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी, ये रहा ग्राफ, ये रहा। अब इसके नीचे एरिया कंप्लीट, ये रेक्टेंगल लुक्स टू एरिया ऑफ दिस, ठीक है जी, यानी दिस इंटू, ठीक है, दैट, या दिस इंटू, ठीक है, दैट, मर्जी, इसको भी, इसका मतलब मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा, जी ले मिलेगा, ठीक है, लेंथ इंटू, ठीक, ब्रेड्थ कर देंगे, बढ़ते हैं, ये रहा मेरा D3, यानी FB इंटू FG मीन्स V2 इंटू T3 माइनस T2, हो गया काम, ये लो जी। इस इंटरवल में भी आपने, ठीक है, डिस्टेंस ग्राफ की फाइंड आउट कर दी, इसके एरिया से फाइंड आउट करी, और ये FB लेंथ,
एफ बी अभी अभी आपने ठीक है B2 मेंटेन किया था इंटू एफ जी रहा कैलकुलेटेड T2 माइनस ठीक है जी सॉरी T3 माइनस T2 ओके जी T3 माइनस ठीक है T2। तो डिफरेंट इंटरवल में ठीक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी आपने ले ली, यानी एक्सेलरेशन स्लोप से फाइंड आउट कर लिया और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने एरिया ऑफ द ग्राफ, और एरिया ऑफ द ग्राफ में कोई डाउट नहीं है, एरिया किस रीजन का लेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ द ठीक है ग्राफ स्पेशली क्लियर। अब मैं आता हूँ जी नेक्स्ट वन पे, यानी कि अब आपका एक ग्राफ और बचा है, सी दैट सब कुछ बेसिक। प्लॉट कैसे करते हैं, टाइम एक्स एक्सिस में लूंगा, एक्सेलरेशन ठीक है जी वाई एक्सिस के लोग लूंगा, डिटरमाइन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए एक्सेलरेशन एंड टाइम से ठीक रिलेटेड एक्सेलरेशन v बाई टी, v एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन टाइम से रिलेटेड वेलोसिटी है, तो डिटरमाइन क्या करेंगे, नो डाउट ग्राफ की या ग्राफ से वेलोसिटी को। कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक अब सब कुछ आपके पास है, यानी कि बाय द एरिया ऑफ द ग्राफ हम ग्राफ से वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। चलो जी देखते हैं, ये रहा जी, ये लो जी टाइम एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लिए आपने किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेसिकली या मिनिमम 2 वैल्यू से ड्रॉन कर लिया। पहली ओरिजिन होगी, दूसरी ए होगी, ए की ज्योमेट्री क्लियर है, ये रहा जी टाइम टी और वेलोसिटी टी, सॉरी एक्सेलरेशन ठीक है जी राइट, ए पैरेलल है इसके ओके, टी यहां से यहां तक ठीक है, लेट किया आपने टी को भी ठीक है, सब कुछ अननोन डिस्कशन है, और एक्सेलरेशन ठीक है ए, और ध्यान दीजिए कि जनरली हम एक्सेलरेशन स्मॉल ए से लेते हैं। चलो जी 2 पॉइंट हो गए, प्लॉट कैसे करेंगे ठीक है, अब हमें पता है डिटरमाइन क्या करेंगे ठीक है जी, ये रहा दिस इज एक्सेलरेशन टू टाइम राइट बेटा जी, हाँ जी मुझे ग्राफ से ठीक वेलोसिटी को फाइंड आउट करना, वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम मल्टीपल। अब मुझे सोचना नहीं, एकदम मैं कहूँगा कि ग्राफ से ठीक है वेलोसिटी में कैसे फाइंड आउट करूँगा, नो डाउट ग्राफ के नीचे वाई और एक्स एक्सिस के बीच का ठीक है रीजन जो भी है उसके एरिया से ठीक है, ये यानी कि हम इस ग्राफ से वेलोसिटी इस ग्राफ के ट्रायंगुलर रीजन के एरिया से फाइंड आउट करेंगे, कर देते हैं ये रहा, यानी एरिया इसे बी लिख लेता हूं ऑफ द ग्राफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू टी इंटू ठीक है जी ए, टी ए डिवाइड बाई 2, ये लो जी हाफ बेस ओ भी है, ये रहा जी ओ भी, बी यानी टी माइनस ठीक है जी ओ यानी 0 मतलब टी ओ भी ठीक है जी टी इंटू ए बी, ये रहा जी ए बी ए माइनस ठीक है जी राइट बी 0 मतलब ए टी इंटू ए बाई 2, यानी आपने ग्राफ के एरिया से ठीक है वेलोसिटी को टी ए बाई 2 एज पर सिचुएशन फाइंड आउट कर लिया ठीक है जी, यानी क्योंकि बेस इसके पीछे आपके पास खड़ा है इसलिए इंस्टेंटली आपने इसे मेंटेन कर लिया। तीनों के तीनों ग्राफ्स आपने डन किए हैं, और आप जरा ध्यान से देखो कि आपने ये देखिए कोई सी भी क्वांटिटी ठीक है जी, ये देखो
ये कह लीजिए सीक्वेंस बनाइए, ग्राफ तीनों हो गए, ठीक। एक हल्का सा जो कंक्लूजन नजर आ रहा है उसे मेंटेन करिए। ये v आपने किया था dy t से, एक्सेलरेशन किया था v t से, स्लोप से, और भाई साहब d आपने v इंटू टी और v आपने a इंटू टी एरिया से। ध्यान देना जरा, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से, ठीक है, वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था, ठीक है। वेलोसिटी ध्यान दो, वेलोसिटी का डिवीजन का फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, इनसे वेलोसिटी को फाइंड आउट किया, ठीक है। वेलोसिटी कैसे, जो डिस्टेंस टाइम के डिवीजन से एक्सप्लेन होती है, स्लोप से। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन इन दोनों के डिवीजन से, ठीक है, एक्सप्लेन होती है स्लोप से। यानी आपने देखिए दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ है और उनसे अलग, उनमें से नहीं अलग, ध्यान रखना, दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ है और उनसे अलग, ठीक है, तीसरी जो कि डिवीजन से एक्सप्लेन हो रही हो, स्लोप से फाइंड आउट किया। ऐसे ही आ जाएगी। और जो मल्टीपल दो क्वांटिटी का यहाँ है, दो का यहाँ, तीसरी, ठीक है जी, यहाँ है, ठीक है जी, राइट। यानी यहाँ आपकी, ठीक है, ये है, और यहाँ इस केस में आपकी, ठीक है, ये है। सिचुएशन बेसिकली सेम है। तो दो क्वांटिटीज का ग्राफ यहाँ भी है, और तीसरी आप देखिए जो उनके मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्लेन होती है, किससे, एरिया। बस अब ये दिमाग में भर लो कि दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर दो क्वांटिटीज के बीच में है और उनसे कोई अलग तीसरी क्वांटिटी जो उनके डिवीजन से एक्सप्लेन होती हो, स्लोप से डिटरमाइन करते हैं। तीसरी क्वांटिटी जो उनकी मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्लेन होती हो, ठीक है, एरिया ऑफ द ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं। कोई भी दुनिया का ग्राफ हो, ठीक है, डिवीजन है तो नो डाउट स्लोप यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एरिया यूज करेंगे, दैट्स ऑल। ये ग्राफिकल कंसेप्ट आपका पूरा हो गया। यानी इससे आपने लीनियर मोशन या उसकी कंसर्निंग टर्म्स को बेसिकली मेंटेन कर लिया। और ये समझो, इसके साथ आज का डिस्कशन मैं ही बंद करता हूं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्न पर होगा, बट कुछ नहीं बोलेंगे आप। सिंसियरली ये जो चल रहा है ना, 11th जो है आपका, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 60% कंपटीशन में यहाँ से आता है, बेसिक यही है 12th के लिए भी। तो वीडियोस को आपने कंप्लीटली सिंसियरली देखना है, सुनना है, समझना है। कोई डाउट है डालिए कमेंट बॉक्स में, जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके फॉर द डे।